भाइयों बहनों, अभी हाल ही में माननीय प्रेमानंद जी महाराज जी का एक बयान आया, जिसे हमारे माननीय सरसंघ चालक जी माननीय मोहन भागवत जी ने सुना और फिर उस बयान को माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सभी लोगों के सामने भी वो बयान पहुंचा। और ये राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने वाला बयान है। क्योंकि हमारी जो नई जनरेशन है वो ही इस राष्ट्र की असली पूंजी है। और जब हमारी नई जनरेशन का मानसिक विकास नहीं होगा तो हमारी जो एक राष्ट्रीय धरोहर बननी चाहिए, भविष्य जो भारत जो राष्ट्र का एक भविष्य बनना चाहिए, वो नहीं बनेगा। तो ये बहुत ही उच्च विचार है। इस विचार को प्रसारित करने की ज़रूरत है। और हमारे देश में जो 70-80% लोग मानसिक रूप से विकृत रूप से बीमार हैं, उनको सही करने की ज़रूरत है। इस दिशा में कार्य होने की ज़रूरत है। और संघ तो निरंतर इस कार्य में लगा हुआ है, कार्य कर रहा है। ये दूसरी बात है कि संघ के अधिकतर लोग राजनीति में सक्रिय रहते हैं और जो राजनेता हैं वो इस ओर कार्य नहीं करते। ये भारत का दुर्भाग्य है। और राजनीति एक अलग बिसात होती है। राजनीति से हम कुछ कार्यों को नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कार्यों को चलवा जरूर सकते हैं। तो जो वरिष्ठ लीडर हैं उनका इस ओर ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वरिष्ठ लीडरों का ध्यान इस ओर नहीं है। जैसे दौर से ये देश गुजर रहा है, ऐसे माहौल में उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना, मैं तो माननीय प्रेमानंद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राष्ट्र की ओर सोचा, राष्ट्र के विषय में उन्होंने बयान दिया और ये बयान माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा। क्योंकि मैं संघ के बहुत वरिष्ठ लोगों से मिला हूं, मैं भी एक संघ कार्यकर्ता हूं, मेरे पास भी एक छोटा सा दायित्व है। लेकिन मैंने देखा है कि संघ के लोगों की खुद मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। यह मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। वे लोग भी ऐसे ही मानसिक विकीर्णता के शिकार हैं। और जिन लोगों को अच्छे दायित्व मिलने चाहिए उन्हें संघ में अच्छे दायित्व मिलते ही नहीं है, वहाँ भी चापलूसी होती है। और जिस ओर कार्य करना चाहिए वो कार्य होता नहीं है। यही भारत की दुर्दशा है। तो हम लोग तो मैंने तो अपने जीवन का काफ़ी अंश इस कार्य को करने में दिया है और मैं तो बहुत ही इसी बात का प्रसार भी करता हूँ। और हमारी जो जितनी भी कमियां हैं इस देश में, वो मानसिक बीमारी के कारण हैं। हमारे यहाँ लोगों की मानसिकता अच्छी नहीं है। जातिवाद में देश डूबा हुआ है। जातिवाद अभी चल ही रहा है और चरम सीमा पर चल रहा है इस समय। तो जबकि इन लोगों को ये पता नहीं है कि हम लोग 75 साल पहले आज़ाद हो गए और आज़ाद भारत में हम रहते हैं। भारत के हम सब नागरिक हैं। लेकिन यहाँ पर लोग अभी भारत के नागरिक ना सोच के वो अपने आप को जातियों में बांटे हुए हैं। इलेक्शन होंगे वो जाति के आधार पर होंगे। इलेक्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं वो जाति के आधार पर बयान देते हैं। बयान दे देकर ये देश को नीचे ले गए। तो काफ़ी कुछ इस देश में परिवर्तन होने की ज़रूरत है और वो जब ही संभव है कि जब लोगों की सोच और समझ, ये मानसिक बीमारी दूर हो, मानसिक विकास हो। मानसिक विकास को करने की ज़रूरत है जो शिक्षा से ही संभव है। शिक्षा पर ध्यान देने की ज़रूरत है, शिक्षा को सही करने की ज़रूरत है और शिक्षित लोगों को रोजगार देने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति शिक्षित है उसको बेरोजगार तो होना ही नहीं चाहिए। इस दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है सरकार को। सरकार यहाँ इस दिशा में कार्य नहीं कर रही। सरकार को अगर ये देश, ये राष्ट्र बचाना है तो एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा, दो को आधार बनाना होगा। कोई व्यक्ति बेकार है लेकिन वो भी राष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो वो उपयोगी होगा ही। इस दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है। तो मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ सभी लोगों का। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।